जैसा कि आपको हम अकाउंट में बता रहे थे, अकाउंट में आपको कुछ वीडियो बना कर भेजे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अभी आपको अकाउंट से रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स बताएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसको भी ध्यान से। ठीक है, तो अभी जो बताने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा अकाउंट का चैप्टर है, और ये आपको जैसे बताया है कुछ चैप्टर ऐसा होता है जो आपको 12th में और सेमेस्टर 6 में भी काम देगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप कहीं सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई चैप्टर हो तो भी आपको काम देगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, क्योंकि बिना फाइनेंस का हमारा कोई फर्म स्टार्ट नहीं होता, ये सब जानते हैं। किसी फर्म को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस का होना जरूरी है। गुड, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फाइनेंस पे ही डिपेंड करता है कि बिजनेस आपका किस टर्म का है। यदि शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, तो उसी हिसाब से हम बिजनेस में फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं। अब फाइनेंस इन्वेस्ट करने के बाद उसका स्टेटमेंट तय करते हैं कि उस फाइनेंस को हम कैसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट किए। गुड, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कुछ टूल्स होता है। इसी टूल्स के तहत इसको हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, टूल्स होते हैं, क्या कहते हैं, टूल्स। तो उस टूल्स में आपको हम जैसा बता चुके थे, इस टूल्स में एक पार्ट था हमारा अकाउंटिंग रेशियो। गुड, इसमें एक पार्ट है मेरा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। गुड, एक मेरा है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसी के अंदर एक मेरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। गुड, तो ये सारा टूल्स किसका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो का वीडियो भेज दी है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, सारा इसका इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अब आपको बताएंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर करना टू ईयर्स के बीच जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, जो अमाउंट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हुआ है, उसको स्टेटमेंट द्वारा सॉल्व करते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो बनता है, ये बनाने का आपका तरीका जो होता है उसका फॉर्मेट देखिए पहले। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जो बनता है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये हमारा जो बनता है वो दो तरह से बनता है। पहला जो बनता है उसका नाम है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा बनता है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। उसी प्रकार कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनता है हमारा, तो ये बनता है कॉमन साइज स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट कर सकते हैं आप, और कॉमन साइज बैलेंस शीट। गुड, अब कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट जो बनता है इसका फॉर्मेट ध्यान देखेंगे। तो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट हमारा बनता है, इसमें जो फॉर्मेट होता है वो होता है पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज। इस फॉर्मेट के तहत हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 2008 है, और करेंट ईयर 2009 है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस कितना इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ परसेंटेज। तो इसी के तहत हमारा बनता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सेल्स, फॉर्मेट के तहत। तो सेल्स का जो वैल्यू है लिख देंगे। यदि आपका प्रश्न में सेल्स रिटर्न रहेगा या रिटर्न इनवर्ड रहेगा, तो उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा निकलता है वो कहलाएगा नेट सेल। यदि प्रश्न में आपका सेल और सेल नहीं हो तो डायरेक्ट नेट सेल से ही यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने।
तो नेट सेल यहाँ पुट आउट कर देंगे। पुट आउट करने के बाद यहाँ माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जहां हम बता चुके थे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है सोल्ड वो दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका होता है नेट सेल माइनस जीपी, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डेट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गुड, ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तो इसको हम माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। गुड, जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, यदि आपका प्रश्न में दिया रहेगा एक्सपेंसेस तो उसको माइनस करेंगे, और यदि आपका इनकम दिया गया हो तो उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस माइनस होता है, इनकम प्लस होता है। ये करने के बाद जो निकलेगा हम लोग का वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या करेंगे, यदि प्रश्न में आपका टैक्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा टैक्स, तो टैक्स को हम माइनस कर देंगे और जो हमारा निकलेगा कंप्लीट वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुड, सबसे पहले निकलेगा हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुड, इस कंडीशन में अब इसके बाद एक क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कॉम्प्लीट स्टेटमेंट क्या किए, हम सेल्स से लिखेंगे, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस किए, जो निकला वो कहलाएगा नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस किए कॉस्ट ऑफ गुड्स और निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनकम प्लस करते हैं, और जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि आपका टैक्स दिया हो तो टैक्स माइनस करके निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका क्वेश्चन दिया रहेगा, बहुत इजी दिया रहेगा, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा ये पर्टिकुलर 2008 एंड 9, यहां लिखा रहेगा पर्टिकुलर 2008 देन 2009। हमारे यहां पर प्रश्न दिया है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया है हमारा 6 लाख, देन ये दिया है 5 लाख, या 6,20,000, 5,10,000। हमारा प्रश्न में रिटर्न इनवर्ड जो दिया है वो दिया है 20,000 और ये दिया है 10,000। प्रश्न में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है वो दिया है 1 लाख देन 50,000। तो हमारा प्रश्न में एक्सपेंसेस जो दिया है, एक्सपेंसेस दिया है हमारा 50,000 देन 17,000, और प्रश्न में टैक्स दिया है 50% और ये भी दिया है 50%। गुड, सिंपल सा। और यहाँ क्वेश्चन निकाले हुए हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो करना क्या है, सबसे पहले जब कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 8 है और करंट ईयर में क्या है 9 है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद यहां लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्लस माइनस और परसेंटेज। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, पर्टिकुलर लिखेंगे प्रीवियस है 2008, करंट है 9, ये प्लस ये माइनस और ये परसेंटेज। सबसे पहले यहां लिखेंगे सेल, तो सेल हमारा दिया है 6,20,000 देन 5,10,000, माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड जो दिया है 20,000 देन 10,000, ये हमारा निकलेगा 6 लाख देन निकलेगा 5 लाख। ये कहलाएगा हमारा नेट सेल। अब नेट सेल में माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो दिया है 1 लाख देन 50,000, यहां लिखेंगे 1 लाख और यहां लिखेंगे 50,000। 6 में 1 लाख बचेगा तो बचेगा 5 लाख और ये बचेगा 4,50,000। ये हमारा निकलेगा, ये हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे हम लोग, ध्यान देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस दिया है 50,000 से 70,000, यहां लिखेंगे 50,000 और देन 17,000।
माइनस करेंगे तो निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। गुड, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कहलाएगा 4,40,000 देन 3,80,000। इसमें हम माइनस करेंगे आपका टैक्स। तो प्रश्न में टैक्स दिया हुआ है कितना परसेंट, 50%। तो 4,50,000 का कितना होता है परसेंट, 2,25,000 और ये होता है 1,90,000। ये माइनस करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 2,25,000 देन 1,90,000। गुड, और ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुड, अब प्रश्न उठता है ये प्लस माइनस कैसे निकलेगा। तो प्लस माइनस टैली करेंगे कि प्रीवियस ईयर 620 है, करंट ईयर 5,10,000। तो ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कितना कर रहा है 90,000 से। ये 2018 ये कितना डिक्रीज कर रहा है 10,000 से। ये मेरा 6 है, ये कितना डिक्रीज कर रहा है 1 लाख से। ये मेरा 1 लाख कितना डिक्रीज कर रहा है 50,000 से। गुड, ये 5,04,50 है कितना 50,000 से। ये 50 है 70 में कितना इंक्रीज करा है 20,000। लेकिन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे, माइनस देंगे। 450 है 380 है 70,000 से। 225 190 तो ये हो गया 35 से और यहां भी हो गया 35 से। अब आप बेसिकली जान लीजिए परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी प्लस माइनस का अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू कर देंगे और नेट सेल से डिवाइड कर देंगे। गुड, जो भी हमारा प्लस माइनस का अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और नेट सेल से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे ये फर्स्ट में दिया है 90,000 तो 90,000 टू 100 करेंगे और नेट सेल मेरा कितना है 6,20,000। गुड, ये डिवाइड कर देंगे, जो निकले हैं पुट कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे, ये कट गया तो ये निकलेगा हमारा 62 1 62, ये बचा 38, ये हमारा हो गया 6 28 हो गया 28 280 280 तो 280 का 62 से 14% अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट। गुड, तो इसी प्रकार 7% डिक्लेयर करना क्या है, जितना भी हमारा अमाउंट रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे, डिवाइड 20,000 इंटू 100 डिवाइड 6 लाख इंटू 100 डिवाइड 1 लाख इंटू 100 इंटू 5 लाख। मतलब जो भी हमारा अमाउंट है उसको 100 से इंटू करेंगे और जो भी हमारा दिया है नेट सेल नहीं, जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का, तो इसका प्रीवियस कौन है 620। तो प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर से जैसे इसका हम डिवाइड इंटू करें 100 से और डिवाइड कितना है 6,20,000, इसको इंटू करेंगे 100 से, डिवाइड कितना 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख। जो भी अमाउंट है इसको 100 से इंटू करेंगे और डिवाइड हमारा प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस हमारा कितना है 2008 का जो वैल्यू रहेगा 2008 ईयर का जो वैल्यू रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कंप्लीट हमारा क्या है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट है। अब आपको इसका बैलेंस शीट बताएंगे, इसको ध्यान से, ठीक है। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। गुड, अगला बताने वाले हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मूला लिख लीजिए कि कॉम्परेटिव बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत कैसे बनता है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस माइनस परसेंटेज। सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें इक्विटी से कैपिटल होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जनरल रिजर्व होता है, इसमें कैपिटल रिजर्व भी होता है। गुड, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे परसेंट डिवेंचर और करंट लायबिलिटी में जितना भी ऑल करंट लायबिलिटीज होगा, ठीक है। ये सारा ऐड कर देंगे, निकलेगा लायबिलिटीज। क्या निकलेगा लायबिलिटीज को ऐड कर देंगे। उसके बाद एसेट्स में लिखेंगे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये ऐड कर देंगे, निकलेगा एसेट्स। गुड, अब इसी के तहत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन है हमारा खुद का, बैलेंस शीट फॉर्मेट दिया रहेगा लायबिलिटीज 67 2067 एसेट 2067। गुड, हमारा इक्विटी से कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, परसेंट डिवेंचर दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, फिक्स एसेट दिया है, करंट एसेट दिया है। ये टोटल हमारा कितना दिया है 3,50,000 देन 5 लाख 3,50,000 देन 5 लाख।
अब इसी के तहत इसमें कैसे इसको सॉल्व हो, इसी में बताते हैं फॉर्मेट में, आपको हम फॉर्मेट बताते हैं कि सॉल्व कैसे हो। फॉर्मेट तो समझ गया होंगे, तो ध्यान देखिए फॉर्मेट, ठीक है, इसी में ना। तो प्रश्न हमारा जो दिया है, सबसे पहले साल 67 लिखें, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है 1,50,000 और ये दिया है 2 लाख। गुड। सिक्योरिटी तो नहीं दिया है, जनरल दिया है 50,000 देन 1 लाख। गुड। हमारा करंट डिवेंचर तो नहीं दिया है, डिवेंचर दिया है 50,000 देन 50,000। करंट लायबिलिटी दिया है 1 लाख और देन ये 1,50,000, ये ऐड कर देंगे होता है 3,50,000 देन 5 लाख। गुड। अब करना क्या है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट हमारा दिया है 2 लाख देन 3 लाख। गुड। करंट एसेट दिया है 1,50,000 देन 2 लाख। ये ऐड करते हैं तो ये होता है 3,50,000 देन 5 लाख। ये फॉर्मेट के तहत से पुट कर दिए। अब करना क्या है, प्लस में स्टडी कैसे करेंगे, तो प्रीवियस में 150 है, करंट में 2 लाख हो गया, तो कितना इंक्रीज करना है 50,000। गुड। ये नीड 50 था, 1 लाख हो गया, कितना इंक्रीज किया 50,000। ये 50 नीड 1 लाख 150 गया, कितना बढ़ा 50,000। यहाँ पे 350 था, 5 लाख हो गया, कितना बढ़ा 1,50,000। गुड। यहाँ 2 लाख था, 3 लाख हो गया, कितना बढ़ा 1 लाख। यहाँ 150 था, 2 लाख हो गया, बढ़ा कितना 50,000। एक्चुअली यहाँ भी हमारा कितना इंक्रीज कर रहा है 1,50,000। तो ये प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस में निकालेंगे। तो प्लस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी प्लस माइनस का अमाउंट रहेगा इसको 100 से इंटू करेंगे और प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारा 50,000, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना हो गया 1,50,000। 1 लाख इसको डिवाइड करते निकलता है 33.3%। मतलब जितना भी आपका प्लस माइनस का अमाउंट है इसको 100 से इंटू करेंगे और प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। गुड। यहाँ पे दिया है 50,000, तो 50,000 टू 100 डिवाइड करते हैं, तो ये कितना परसेंट होगा 100%। इसी प्रकार सारा परसेंटेज निकाल दो। गुड। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा था कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब आपको बताते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज हमारा जो अगला मेथड है उसका नाम हमारा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट वो था कॉम्परेटिव, ये क्या है कॉमन साइज। तो कॉमन साइज फॉर्मेट के तहत, इनकम स्टेटमेंट के तहत हमारा फॉर्मेट है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, परसेंटेज, करंट ईयर और परसेंटेज। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस है 6 परसेंटेज, करंट है 7 परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेल्स। सेल्स का वैल्यू लिख देंगे। यदि आपका रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न दिया हो तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद निकलेगा वो क्या है नेट से। नेट से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो जो निकलेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे हम, यदि आपका प्रश्न में एक्सपेंसेस हो तो हम उसको माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। यदि आपका इनकम दिया गया हो तो उसको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये कैलकुलेट करने के बाद निकलेगा वो निकलेगा हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस कर देंगे टैक्स। यदि टैक्स दिया हो तो जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गुड। तो ये कंप्लीट हमारा जो फॉर्मेट है ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर प्रीवियस परसेंटेज, पर्टिकुलर करंट ईयर और परसेंटेज होगा। फॉर्मेट के साथ करेंगे। अब इसमें एक और फॉर्मेट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसका भी क्वेश्चन आपको बताएंगे,
ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो लास्ट मेथड है जिसका नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें करना क्या है, ये पर्टिकुलर, ये प्रीवियस ईयर, ये परसेंटेज, ये करंट ईयर और परसेंटेज। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, परसेंटेज, करंट ईयर और परसेंटेज। सबसे पहले यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लिखने के बाद यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये जो भी रहेगा इसको पुट आउट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में परसेंट डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन जो रहेगा पुट कर देंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटी पुट करने के बाद जो निकलेगा वो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा लायबिलिटीज। गुड। उसके बाद हम लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स आपको पता है दो होता तो 5, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट्स। इसको पुट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये निकलेगा हमारा एसेट्स। तो प्रूव कैसे करेंगे, सही कैसे, ये लायबिलिटीज और एसेट का अमाउंट, तो ये और ये अमाउंट आपको 100% मैच करेगा। यदि मैच करता है तो हमारा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एक्चुअली सही रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत आपको हम 4 टॉपिक बताएं। पहला टॉपिक बताया कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बताया कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, तीसरा बताया कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, चौथा बताया कॉमन साइज इनकम बैलेंस शीट। तो ये 4 फॉर्मेट हमारा है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगला चैप्टर का वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे, उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है।